ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पीवाईक्यू ऑफ एनडीए इंग्लिश पेपर, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इन केस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का आपने रिविजन नहीं किया तो लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ। डायरेक्ट स्पीच ये होता है जब आप किसी के वर्ड्स डायरेक्टली कॉपी करते हैं सेम टू सेम एंड देन यू टेल द सेम इन्फॉर्मेशन टू somebody else. So directly copied word in quotation is direct speech. We directly copy it, हम उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है जब आप किसी के वर्ड्स लेके अपनी इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन कैरी ऑन करते हैं। सो यू आर गोइंग टू, फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच वुड बी शी सेड आई एम टायर्ड। शी सेड आई एम टायर्ड, ये डायरेक्टली है। आई एम मतलब मैं नहीं हूँ, ये किसी की वर्ड्स को मैं कॉपी कर रही हूँ सेम टू सेम, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। अगर मुझे इसका इनडायरेक्ट करना होगा तो आई कैन से शी टोल्ड मी दैट शी इज़ टायर्ड। अब मैं यही सेम इन्फॉर्मेशन को मैं अपने अंदाज में बता रही हूँ, एंड दिस इज indirect speech without any quotation. So this was a brief introduction about direct speech and indirect speech, and if you want to know more about it, watch my video on direct speech and indirect speech. Anyway, so this is a brief introduction and there are some rules that we have to follow, and हमेशा याद रखना ND के पेपर में rules are most important in grammar and it's very easy. So okay, let's see the first sentence. Charu said to her friend, I want you to be here at 6 p.m. tomorrow for meeting. Okay, so first of all we will practice elimination of options. So first thing we said, यहाँ पे लिखा है said. This is the verb that is used. So said का हो सकता है most probably told. Said can be converted into told from direct speech to indirect speech. So we will see यहाँ पे कहाँ कहाँ दिया है. Told is right, told is right, told. Here requested है. This is incorrect क्योंकि verb इस्तेमाल अच्छा नहीं किया है, तो I'm going to eliminate that आंसर। नाउ द सेकेंड थिंग यहाँ पे है कि आई वॉन्ट यू टू बी हियर, देर इज़ हियर, एंड वी ऑल नो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट जाने के लिए हियर का हो जाता है देर। सो वी विल से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे देर नहीं दिया है। सो यहाँ पे हियर दिया है, अगेन आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस ऑप्शन। बाकी जगह पे यहाँ पे दिया है देर, यहाँ पे भी दिया है देर, यहाँ पे भी दिया है देर, सो दीज आर ओके। एंड ये तो ऑलरेडी कट था सी वाला। एनीवे, सो नाउ वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट। अनदर थिंग यहाँ पे दिया है टुमारो। वी अगेन नो कि टुमारो हो जाता है दैट इज़ द नेक्स्ट डे। सो वी विल सी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे टुमारो को नेक्स्ट डे कन्वर्ट किया है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचा जो है ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। द आंसर विल बी चारू टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वांटेड हर। अगेन यहाँ पे प्रोनाउन चेंज भी हुआ है, दैट इज़ गुड। शी वांटेड हर to be there at 6 p.m. the next day for the meeting. So the correct option is there, A, from direct speech to indirect speech. So the next question is convert from indirect speech to direct speech. The sentence is the teacher asked her students why they had been quiet in the previous class. So सबसे पहले we will see यहाँ पे कौन सा verb इस्तेमाल किया है. Verb is asked. एंड जब भी there is something you need to keep in mind कि कभी भी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, सॉरी दिस इज़ डी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाते हैं, आपका जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो चेंज होना ही होना है। सो आंसर में सेम वर्ब नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा हम एलिमिनेशन देखेंगे कि ऐसा कौन सा आंसर है जहाँ पे सेम वर्ब इस्तेमाल किया है। सो दैट इज़ आंसर नंबर ए, बिकॉज यहाँ पे सेम वर्ब इस्तेमाल किया विच इज़ नॉट एक्यूरेट, द वर्ब हैज़ टू चेंज। सो वी विल कैंसल दिस, वी विल एलिमिनेट नंबर ए, आंसर नंबर ए। नाउ हर जगह दूसरे इसमें सेट किया है, सेड एंड सेड, दैट इज़ गुड। सो ये तीन पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग आई हैव नोटिस्ड कि जो हमें सेंटेंस दिया है उसमें दिया है हैड बिन, दे हैड बिन, एंड हमें पता है कि ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद देर इज़ had and there is V3, this is perfect tense। और ये कौन सा टेंस है परफेक्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड वी नो बाय द रूल कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस रहा है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में ही। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स कि आपको टेंस चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रहा प्रेजेंट सिंपल डायरेक्ट स्पीच में, तो मुझे इनडायरेक्ट उसको पास्ट सिंपल में करना होगा।
ठीक है, तो वैसे ही उसी तरीके से देयर इज़ अ रूल कि अगर पास परफेक्ट टेंस है तो वो पास परफेक्ट टेंस में ही रहेगा आंसर। सो अगर पास परफेक्ट टेंस में मेरे पास हैड है तो मेरे आंसर में भी हैड होना ही चाहिए, अदरवाइज टेंस द रूल इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉलोड एंड आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा आंसर है जहाँ पे अभी भी हैड है? सो फर्स्ट वी विल सी दिस, यहाँ पे कहीं पे भी हैड नहीं है, सो वी विल कैंसिल बी। वॉट अबाउट डी, यहाँ पर भी हैड नहीं है। द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट हियर इज सी, जहाँ पे हैड भी है and there is change of verb also. So the correct answer is C. By simple rule follow, when you follow the rules you know ki okay, this is the correct answer. So the correct answer is, teacher said that to students, why had you been quiet in the previous class? Alright, so the next question is convert from direct speech to indirect speech. So यहाँ पे मैंने बस लिख के रखा है same question that Nitin said to his brother, वॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज़। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच पे आते हैं, आपको टेंसेस चेंज करने होते हैं। सो यहाँ पर मेन थिंग आई हैव नोटिस कि यहाँ पे इट इज़ है जो प्रेजेंट टेंस में है, तो मुझे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे इट वॉज है और जहाँ पे नहीं है, वी विल एलिमिनेट दैट। सो फर्स्ट आई विल सी, यहाँ पर इट वॉज है तो दिस इज़ गुड, यहाँ पे इट वॉज है, यहाँ पे इट वॉज है। द ओनली ऑप्शन विच इज़ नॉट हैविंग इट वॉज इज़ दिस वन, तो आई विल एलिमिनेट दिस क्योंकि यहाँ पर ये लोग ने टेंस चेंज नहीं किया है। द नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे बताया है वॉट सेड टू हिज ब्रदर। सो दी अदर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें, मेन इज सेड। तो व्हेन यू सी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे पूछा है आस्ट। यहाँ पे नितिन ने पूछा नहीं है कि इज़ दिस अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यहाँ पे आस्ट जो वर्ब है दिस इज़ इनकरेक्टली यूज, सो आई विल एलिमिनेट डी ऑप्शन। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट इज़ ए एंड बी, जहाँ पे वन वर्ड इस्तेमाल किया विच इज़ ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ बताया है कि there are two things that are important over here, कि Nathan wondered to his brother and Nathan wondered before his brother. Now the main question is कि यहाँ पे to इस्तेमाल किया है and before, और ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। to जब हम बोलते हैं दिस इज़ पर्टिकुलर इन अ डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द स्टोर, ये क्या है, एग्जाम्पल है कि मैं स्टोर में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि वो अपने भाई के पास गया एंड फिर उसने उससे पूछा कि ओके दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इजंट इट। तो टू ऑप्शन जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, टू वर्डिंग विच इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दैट इज़ द रीज़न आई एम गोइंग टू एलिमिनेट ए। See, only logical option that is over here is B, जहाँ पे बोला है before his brother. Somewhere in time he went to his brother, not even went, he was before his brother and he wondered कि okay this is a beautiful painting isn't it. So they were looking at a painting in some time and he wondered to his brother कि okay this is a beautiful painting isn't it. So the only logical option that is there is B. Nathan wondered before his brother that it was a beautiful painting. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो करें हिट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरी NDA क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है इंग्लिश के लिए, सो एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।